नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। आप भी वही कर रहे होंगे जो अब तक करते आए हैं। देश में घटनाएं होती हैं, नेता उन पर शोक व्यक्त करते हैं, आप व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाकर अगले दिन सब भूल जाते हैं। हाथरस में मारे गए लोगों की संख्या आपको 121 बताई गई, लेकिन ग्राउंड पर जाकर वहां के चश्मदीदों से बातचीत करने के बाद हमारे होश उड़ गए। आप भी सुनिए। लोग सरकारी हॉस्पिटल के पास ही थे, 25-30 लोग। तो उस समय हमको ये मालूम पड़ा, ये 2-3 गाड़ी में डेड बॉडी डाल के ले जा रहे, तो हमने ये समझा कि ये भोले बाबा का किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। तो जब 2-3 गाड़ियां के बाद में फिर 10 गाड़ियां ले जाने लगी, तो हम 25-30 लोग वहीं पहुंच गए हॉस्पिटल पे। वहां जाके देखा कि सारी डेड बॉडियां थी। उस हॉस्पिटल पे ट्रामा सेंटर बना हुआ है, लेकिन व्यवस्था ऑक्सीजन की भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कुछ लोग तो बगैर ऑक्सीजन के भी मर गए, कुछ लोग बगैर ऑक्सीजन के भी मर गए, नहीं तो बच जाते। ट्रामा सेंटर खोल रखा है, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर देखा तो वहाँ करीब 300 डेड बॉडी पहुँच चुकी थी उस समय हॉस्पिटल पे। हमने बहुत लोगों की बक्सर, बलिया, बस्ती, गोरखपुर और तुम्हारे हल्द्वानी और उत्तराखंड, बहुत शाहजहानपुर, बरेली, देहरादून के लोग थे वहाँ पर। 7 बच्चे थे छोटे छोटे, उनका कोई वारिस भी नहीं था। 7 बच्चे भी थे उसमें। एक बच्चा हमने एसडीएम साहब को जिंदा दे दिया, उसकी माँ खत्म होगी। वो बक्सर बरेली के पास की रहने वाले। अब वो एसडीएम साहब ने क्या व्यवस्था की होगी पहुंचाने की, वो की होगी व्यवस्था। बाबा के गांव जाने के बाद महसूस हुआ कि बाबा की अंधश्रद्धा के पीछे और बाबा के विरोध दोनों के पीछे बाबा का कोई चमत्कार नहीं बल्कि जातिगत एजेंडा है। बाबा के चाहने वालों में करीब 90% वो लोग हैं जो एससी कैटेगरी से आते हैं। इनमें से ज़्यादातर मजदूर और किसान वर्ग के लोग शामिल हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है बाबा का असली नाम सूरजपाल जाटव होना और उनका एससी होना। बाबा का गांव है बहादुर नगर। इसी गांव के पास एक और गांव है चक के कुछ लोगों ने हमसे बात की जो एससी नहीं थे। आप भी सुनिए। आज मैं आया हूँ यहाँ पे, सही बात बोलो आप केवल। देखो सही बात है जाई, हमारे पिता छुआछूत को ज़्यादा मानते थे। अच्छा। हमारे भाई गए सर्विस में, अभी बा में एटा में, और उनको दरोगा, उनको लड़का एक कस्टम ऑफिसर है, एक केंद्रीय पुलिस सुरक्षा पुलिस में दरोगा दिया। अच्छा। तो उन्होंने चाय नहीं पी थी। किसकी चाय नहीं पी? संत के भतीजे की। देश के गांव-गांव में जाति का ये एंगल कोई नई बात नहीं है। बाबा को पसंद और नापसंद करने के कारण कई हो सकते हैं, लेकिन जो हमें ग्राउंड पर महसूस हुआ वो एक कॉमन कारण था, बाबा की जाति। अगर ये बात सही है कि बाबा को पसंद करने वालों में जहां एक पक्ष ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो बाबा को क्रिटिसाइज करने वालों में ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लोग शामिल हैं। ये बात भी उतनी ही सही है। जनरल कैटेगरी और ओबीसी वालों से ये नहीं देखा जा रहा कि एक ऐसी समाज से आने वाला सूरजपाल जाटव इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया है। चतुर नारायण कहने को तो उसी स्कूल से पढ़े हैं जिस स्कूल से बाबा पढ़े हैं, लेकिन छुआछूत की वजह से कभी उनके साथ कोई संबंध नहीं बना सके। यहाँ तक कि बाबा के भतीजे की शादी में पानी तक नहीं पिया। चतुर नारायण से जब हमने बाबा की सरकारी नौकरी के बारे में पूछा तो उन्होंने एक और चौंकाने वाली बात हमसे कही। तो बाबा ने कहीं नौकरी भी की थी सरकारी? नौकरी करी, पुलिस में है गए। इनके बाप के संत मुंशी मुँह से आए थे भाई थे, उन्होंने इन्हें करा दिया था। अच्छा, करा दिया था मतलब? नौकरी में करा दो। अच्छा, मतलब टेस्ट पास नहीं किया था? टेस्ट उस भाषा में होता ही नहीं, बिना बोली जाती। मतलब टेस्ट वेस्ट नहीं होते थे, ऐसे ही जुगाड़ से ऐसे? अच्छा। और संत भगवाना के पिए बेने के बाप के मुँह से आते भैया आए। हेमंती नंदन भगवाना के पिए रहे। हेमवती नंदन बहुगुणा के पीए जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं। बहादुर नगर में मौजूद बाबा के आश्रम से 100 मीटर आगे चलेंगे तो एक छोटा सा घर आपको बाबा के सगे छोटे भाई का मिलेगा। जब हमने बाबा के परिजनों से बात करने की कोशिश की तो पहले तो कोई तैयार नहीं हुआ, लेकिन फिर निवेदन करने पर बाबा की भतीजी ने हमसे बात की। आप बाबा जी की कौन लगती हैं? भतीजी। सगी भतीजी? हाँ। जो बाबा जी के छोटे भाई हैं उनकी बेटी हैं आप? अच्छा। तो जो आपके पिता हैं वो क्या करते हैं? किसान है हम लोग। किसान। तो बाबा जी के बारे में आप जानती हैं कि बाबा जी किस तरह का चमत्कार करते थे? आपके साथ कोई इन्होंने कुछ किया हो, कोई मनोकामना आपकी पूरी कर दी हो? हमारी ना करी है, लेकिन और लोगों की करी है। आपकी ये तो सच है, ना करी है तो कोई मांगी ना है तो होगी कहाँ से वो पूरी? अच्छा, आपकी मांगी नहीं कोई? नहीं, सब कुछ है उनकी कृपा से। बाबा जी तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं बहुत। तो पैसा नहीं है उनके पास, खेती है उनकी।
नौकरी करी है उन्होंने, तो पैसा होगा नहीं उनके पास। अच्छा, तो वो नौकरी और खेती से उन्होंने जो उनकी गाड़ियाँ हैं 4-5 उससे वो खरीदी हैं। हाँ। और ये आश्रम उनके खेत में होते ही है ना फसल, इस वजह से बता रहे हैं हम आपको। तो जिस जो हम तरह पे का- खेती उन पे भी है। तो आपकी और उनकी कमाई तो लगभग एक ही होगी क्योंकि खेती बराबर है। हाँ, तो उनके जैसा आश्रम फिर आपका क्यों नहीं है? तो अब भैया हमारे बच्चे, हमारे हम बहन भाई हैं इतने, अब उनके कौन है ये बताओ। उनके तो कोई बच्चे नहीं है उन्होंने ना। कभी आपकी मदद नहीं की? नहीं, इतना मतलब कोई हमारा मतलब नहीं है ना उनसे। अच्छा, आपने उनसे कभी बात की है? नहीं, कभी बात नहीं की आज तक? कभी नहीं। हम पैदा हुए तब से मैं देखा भी ना है। अच्छा, वो जब अभी आए थे तभी देखा था सिर्फ। तो वो आपसे कभी बात नहीं करते? नहीं। जो आपके पिता हैं उनसे आपकी जो बाबा हैं उनकी बात होती है? नहीं, उनकी बात नहीं होती? कब से बात नहीं होती? कभी से मेरे सामने तो ना हुई है। मतलब साफ है, बाबा ने अपने भाई और उनके परिवारों को कोई सहायता नहीं मुहैया करवाई। खुद 15 गाड़ियों के काफिले में घूम रहे हैं, लेकिन उनके परिवारजन एक छोटे से घर में सामान्य गांव का जीवन जी रहे हैं। अगर कोई चमत्कारी है तो उसे चमत्कार अपने घर से शुरू करने चाहिए। बाबा दावा करते थे कि उनकी उंगली में सुदर्शन चक्र है और ये बात उनके अनुयायी भी मानते हैं कि उनकी उंगली पे सुदर्शन चक्र था, ऐसा कुछ? हाँ, जो बताते हैं हाँ, जो बताते हैं जब बात सही है। सच्ची आत्मा से देखो। हाँ, सच्ची आत्माओं से हम पेट से अपने आत्माओं से चाहेंगे तो बाबा जी का वास्तव में सही बात है। तो बाबा जी को आप क्या आप इंसान मानते हैं, भगवान मानते हैं? हम तो भगवान मान के चलते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस एससी वर्ग को धर्म और भगवान के नाम पर हजारों साल तक गुलामी सहनी पड़ी, उसी के भरोसे आज ये समाज फिर से अंधविश्वास के कुएं में कूदने को मजबूर हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा भगवान नहीं होता। देह त्यागने से पहले उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया क्योंकि वे उस धर्म का हिस्सा बनकर मरना नहीं चाहते थे जिसमें वे पैदा हुए और जिसकी वजह से उन्हें पूरा जीवन असम्मानित होना पड़ा। फिर आज वही लोग बाबा की बात को भूलकर अपने घरों में बाबा साहब के साथ भोले बाबा की तस्वीर लगा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब में मानते हैं, बाबा साहब में? हाँ, उन्हें मानते हैं। अच्छा, उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो शिक्षा दी अपने लोगों को, अपने वर्ग के लोगों को, उनको आपने किसी से सुना हो, किसी के मुंह से या टीवी पे कभी देखा हो या पढ़ा हो किताब में? वो तो कहते हैं कि भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती, उन्होंने तो बुद्ध धर्म अपना लिया था मरने से पहले। हाँ, तो आप जब उन्होंने कहा कि भगवान नहीं है तो आप किसी इंसान को भगवान मानने के लिए तैयार हैं? ये दोनों चीज़ें कैसे आपस में मिलेंगी? जा देखो बाबा तुम्हारी सही है, जहाँ ये तक ज्ञान हमें ना है। वो कहते हैं वे पढ़े लिखे आदमी, हम बगैर पढ़े लिखे हैं, सही है क्या ना? तो जब बारे में हम बता ना सकते हैं तुम्हें, हम गलत क्यों बोले? सही है क्या ना? वैसे उन्हें अपना भगवान कह रहे हैं। यहाँ भोले बाबा कहने से मतलब है ये वही बाबा जो सत्संग करने के लिए हाथरस पहुंचे हुए थे। गरीब और अशिक्षित लोगों को गुमराह करना आसान है और इसका फायदा सिर्फ सूरजपाल नहीं बल्कि लगभग हर बाबा ले रहा है। भगवान का डर दिखाकर और सरकारों का समर्थन पाकर। सरकारों का इसमें कितना बड़ा हाथ हो सकता है इसका अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। मंत्रियों का इन बाबाओं के सत्संग में जाने के अलावा भी कुछ वजहें हैं जो हमें बाबा के गांव जाकर पता चली। ज़्यादातर बाबा के भक्तों में ऐसे लोग थे जिन्हें कोई चमत्कार देखने को नहीं मिला, न कोई पैसे से मालामाल हुआ, लेकिन सबका कहना था कि उनका स्वास्थ्य पहले खराब रहता था और जब से बाबा के नल का पानी पिया है उनका स्वास्थ्य अच्छा हो गया है। बुखार आ जाए, हमें शादी जुकाम हो जाए तो हम वो उस नलका, बाबा जी के नलका वहाँ लगे हैं सड़क के सारे, उस नलका हम पानी पी लें तो हमारा दुख दूर हो जाता है। इन लोगों की ये बातें बाबा के चमत्कारों का बखान तो नहीं बल्कि सरकार की हेल्थ स्कीम्स की पोल ज़रूर खोल रही हैं। अब जिनको सरकार ने चमत्कार के भरोसे छोड़ ही रखा है तो वो चमत्कारी बाबा के पास ही जाएंगे। गांव में दूर दूर तक कोई भी अस्पताल नहीं होता। गांव से लोग जिला अस्पताल जाते हैं, वहां की हालत ये तस्वीरें आपको दिखा रही होंगी। यहाँ ट्रॉमा सेंटर है लेकिन उसकी हालत आप देख लेंगे तो आशंका है कि आप भी ट्रॉमा में आ जाएं। ये अस्पताल जैसी जगह का टॉयलेट आप देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है और बीमार होना चाहते हैं तो इन सरकारी अस्पतालों में होकर आइए, एक बार आप बीमार हो जाएंगे। सर्दी बुखार तक यहाँ के डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते हैं। ऐसे में गरीब आदमी किसी मैक्स या फोर्टिस में इलाज तो करवा नहीं सकता, तो उसको एक होप दिखती है इन बाबाओं में। अब लाखों ऐसी महिलाएं बाबा के पास अपने इलाज के लिए जाती हैं, उनमें से 10 या 20 का भी उपचार हो गया तो मान लो बात आसपास के गाँव में फैलती जाती है, अरे अरे चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। भले ही उन 10-20 को फ़ायदा मिलने की वजह कुछ और ही रही हो, तुक्का लग गया और बाबाओं की निकल पड़ी। इसी का फ़ायदा बाबा उठाते आ रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर एक मूवी आई है महाराज, उसमें दिखाया गया है कि कैसे एक बाबा चरण सेवा के लिए किसी भी अविवाहित स्त्री को बुलाता है और उसके साथ संबंध स्थापित करता है। लड़की के घर वाले खुद अपनी बहन बेटी उसके पास भेजते हैं और उस दिन पकवान बनाकर इस कुरीति का सेलिब्रेशन किया जाता है।
बाबाओं के इस धंधे का चलन हमारे देश में आजकल का नहीं है, ये शताब्दियों से चला आ रहा है। बाबा के गांव के कुछ लोगों ने इस बाबत भी बोलने की हिम्मत की है, इसे आपको सुनना चाहिए। हम तो अपने बंदे कैसा, किस तरह का हिसाब किताब? जैसे नाच कूद हो तो बाबा के ऊपर, और बाबा खुद न चाहते तो हमने कि जहाँ का जनानी ने कहो, जनानी नाचती थी। सिकंदरा राव में जब इतनी बड़ी घटना हो गई, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, तो बाबा ने मीडिया से लड़ने का एक और तरीका निकाला। अपने गांव में स्थित आश्रम के बाहर कुछ लोगों को मीडिया हैंडल करने के लिए खड़ा कर दिया और ये लोग अच्छी खासी तैयारी करके आए थे। ऐसे ही एक महाशय का कहना था कि पास के एक गांव में एक मौत हुई है, उनके बेटे का कहना है कि तो क्या हुआ, माँ की मौत हो गई तो इसमें प्रभु की कोई गलती नहीं है। लेकिन जब हम उस गांव यानी प्यारमपुर पहुंचकर जयवीर उस शख्स से मिले तो उनका कहना क्या था, आप सुनिए। अभी तो बाबा ये बचा क्यों नहीं सके, जब बताओ पहले। बाबा जब पब्लिक करते हैं किट्टी, तो जब इतनी शक्ति थी तो अपने बच्चों को क्यों नहीं बचा सके, बताइए। तो कुल मिला के सच तो ये है कि इन मौतों का जिम्मेदार जितना बाबा है उतनी ही सरकार भी है। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन क्या कुछ बदला या बदलेगा? हमने वही सब तो इस बार भी देखा जो देखते आए हैं। सरकार और विपक्ष के वही घड़ियाली आंसू और वही बार बार दोहराए जाने वाले शब्द। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, मामले की गहराई से जांच होगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसे दंडित किया जाएगा, मरने वालों और घायलों को कुछ लाख का मुआवजा दिया जाएगा, कुछ को सस्पेंड और कुछ के तबादले करके मामले को क्रिकेट टीम के साथ डिनर करके दबा दिया जाएगा। विपक्ष सरकार और प्रशासन को दोषी ठहराता रह जाएगा, राजनेता अफसोस और दुख जता देंगे। यही तो देखा हमने कि सरकार पक्ष हर तरह से यह बताने में लगा रहा कि सरकार की इसमें कोई गलती नहीं, विपक्ष ये बताता रहा है कि सारी गलती वर्तमान सरकार की ही है। हो सकता है कल को बाबा गिरफ्तार हो जाए, पहले भी गिरफ्तार होते रहे हैं, जेल भी जाते रहे हैं, फिर मौत के दहला देने वाली ये तस्वीरें और परिजनों की चीखें दृश्य पटल से कुछ दिनों में गायब हो जाएंगी। मीडिया और दर्शकों के लिए कुछ नया नहीं रह जाएगा, फिर फोकस कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, फिर सब कुछ रूटीन पर लौट आएगा, पूरा देश सब कुछ भूल जाएगा। फिर हम ऐसी घटना या इसी तरह की घटना फिर से होने तक चुप बैठे रहेंगे।